गुड मॉर्निंग दोस्तों। सॉरी हम 2 दिन जो है वीडियो बना नहीं पाए। उसका कारण रहा, कुछ कारणों से हम घिरे रहे तो टाइम नहीं मिल पाया। ठीक है, तो आज जो है स्टार्ट करते हैं मेटल नॉन मेटल का लास्ट पार्ट। और इसमें कुछ चीज़ें जो रहेंगी वो कल देखते हैं, जो बचा हुआ पोर्शन रहेगा उसे कल देखेंगे। ठीक है, अभी हम बात करते हैं इसकी अयस्क का सांद्रण। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ द ऑर्क, कंसंट्रेशन ऑफ द ऑर्क या अयस्क का सांद्रण। देखो अयस्क होते क्या हैं, उस दिन भी हमने जाना कि पृथ्वी के भूगर्भ से निकलने वाली जो वस्तुएं होती हैं उनमें कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं, कुछ अशुद्धियां होती हैं। ठीक है, उन अशुद्धियों को दूर करना ही हमारा क्या होता, अयस्क का सांद्रण होता। ठीक है, तो देखते हैं जरा कैसे दूर करते हैं। देखो सबसे पहली बात, हमें पृथ्वी के भूगर्भ से क्या निकलती है, कुछ जैसे तांबा निकल गया, लोहा निकल गया, अभ्रक निकल गया। ठीक है, तो कुछ ऐसी अशुद्धियां होती हैं जिन्हें हमें दूर करना होता है। इसके लिए क्या करते हैं हम, देखो सबसे पहले क्या होगा, पृथ्वी के भूगर्भ से जब हमारे पास मोटे मोटे पत्थर, पहाड़, कंकर जैसी चीजें ऐसी निकल के आएंगी। ठीक है, जैसे लोहा है, लोहे के ऊपर कितना जंग आता, बहुत ज्यादा जंग आता, वो निकलते रहते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, उसमें वहां से निकाल कर लाते हैं। निकालने के बाद उसे एक जगह इकट्ठा करते हैं, उसमें मोटे मोटे पत्थर या मोटे मोटे ढेले, ठीक है, मोटे मोटे ढेले जो हैं वो इकट्ठा करके एक साइड रख लेते हैं। फिर उन्हें हथौड़ों से तोड़ते हैं। ठीक है, हथौड़ों तोड़ तोड़ के बारीक कर लेते हैं। फिर उसे ग्राइंडर में लेके जाते हैं, ग्राइंडर में जहाँ पिसते हैं ये। ठीक है, ग्राइंडर में ले जाने के बाद उनकी पिसाई की जाती है। पिसाई करने के बाद जो इम्प्योरिटीज रहती हैं, ठीक है, उन इम्प्योरिटीज को 3 मेथड से हम अलग करते हैं। ठीक है, तो अयस्क का सांद्रण क्या होगा, जो मोटे मोटे ढेले होंगे उन्हें लाने के बाद हम क्या करते हैं, साफ करते हैं। ठीक है, साफ करने के बाद धुले, पहले धोएंगे, धोने के बाद उन्हें साफ, जब वे साफ हो जाएंगे, सुखाने के बाद उन्हें क्या बारीक बारीक पत्थरों में तोड़ दिए जाएंगे। बारीक बारीक पत्थरों में तोड़ने के बाद उन्हें ग्राइंडर में ले जाकर पीस दिया जाएगा। पीसने के बाद उनका सांद्रण जो है 3 तरह से करा जाएगा। फिलहाल हमने दो मेथड की बात करी है। सबसे पहला गुरुत्व पृथक्करण विधि, ठीक है, ग्रेविटेशनल सेपरेशन मेथड। ठीक है, ग्रेविटेशनल सेपरेशन मेथड क्या होता, इसके बारे में जानते हैं। देखो क्या होगा हमारे पास, जो हमारे पास जो अयस्क है, ठीक है, अयस्क मतलब ऑर्क जो भी हमारे पास है उसका क्या होगा, मोटा मोटा पिसा हुआ मटेरियल होगा। ठीक है, उसे क्या करेंगे हम, ग्राइंडर में पीस के लेकर आएंगे। ठीक है, ग्राइंडर में पीसने के बाद, ठीक, उसे क्या करेंगे हम, उसे एक पानी के भरे बीकर में डाल दें। ठीक है, पानी के भरे बीकर में डालने के बाद, या फिर हम ले सकते हैं पोंड, तालाब अपने आसपास का। ठीक है, अपने आसपास का तालाब लेंगे, पोंड, ठीक, या फिर किसी नदी नहर में भी हमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मटेरियल हमारे पास बहुत ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ नदी या नाले में, या फिर हम अपनी नाली घर के आसपास की गटर की बात करते हैं, वहां क्या करते हैं कि जो हमारे पास पिसा हुआ मटेरियल है, ठीक है, उसे उस मटेरियल को किस में डाल देते हैं, उसमें नदी नाले या फिर तालाब में। ठीक, देखो हमारे यहाँ जनरल भाषा में झोड़ बोला जाता, ठीक है, लेकिन एक्चुअल होता तो तालाब ही है वो। क्लियर है जी, तो हम जो है उस तालाब में डाल देंगे। तालाब में डालने के बाद उसके ऊपर जो भारी मटेरियल है, ठीक है, भारी मटेरियल है, उसमें डालने के बाद उसे बहुत अच्छे से चलाएंगे। यानी हम जो देसी भाषा में कहें कि उसे खूब अच्छे से खबोल देंगे। ठीक है जी, खूब अच्छे से खबोल देंगे, यानी कि उसे खूब अच्छे से चलाएंगे, घुमाएंगे, फिराएंगे, तो उसमें जो पानी में इम्प्योरिटीज हो जाएगी। ठीक है, इम्प्योरिटी जो हो जाएगी, जो अशुद्धियां होंगी, वो अशुद्धियां क्या होंगी, धीरे 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 करके नीचे बैठनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और जो उसमें अयस्क होगा,
ठीक है, जो बारीक बारीक चूर्ण होगा उस बारीक बारीक चूर्ण में कुछ ऐसी अशुद्धियां होंगी जो हमारी क्या नीचे की तरफ बैठ जाएंगी, और कुछ ऐसा मटेरियल होगा जो हमारा झाग बनने के बाद वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, उन अशुद्धियों को हम छान के अलग कर लेते हैं, वही क्या होता है ग्रेविटेशनल सेपरेशन मेथड। ठीक है, तो गुरुत्व पृथक्करण विधि वही होगी। क्या करेंगे, एक तालाब में या नदी नाले नहर में क्या करेंगे, बारीक पिसा हुआ मटेरियल डाल लेंगे। मटेरियल डालने के बाद क्या करेंगे, उसे अच्छे से चला लेंगे, घुमा फिरा देंगे। ठीक है, घुमा फिराने के बाद ठीक है उसे क्या करेंगे, जो इम्प्योरिटीज हो जाएंगी, जो अशुद्धियां होंगी वो नीचे की तरफ बैठ जाएंगी, और जो शुद्ध पदार्थ होगा वो हमारा कहाँ हो जाएगा, ऊपर इकट्ठा हो जाएगा। उसे छान के एक तरफ कर लेंगे और उस शुद्ध पदार्थ को हम अयस्क कहेंगे। क्या कहेंगे, अयस्क या ओर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे मेथड की। दूसरा मेथड कौन है, झाग पलवन विधि। ठीक है, झाग पलवन विधि, फ्लोटिंग मेथड। ठीक है, फ्लोटिंग कहते हैं तैरना। फ्लोटिंग क्या होता, तैरना। ठीक है, तो झाग पलवन विधि। ठीक, इसका दूसरा नाम क्या है कि फेन पलवन विधि। फेन बोलते हैं झाग, फेन पलवन विधि, फेन पलवन विधि या मेथड, फेन पलवन मेथड। ठीक है, फेन फ्लोटिंग मेथड। ठीक, इसमें क्या करते हैं, देखो एक हम बीकर लेंगे, ठीक है, या एक बाल्टी ले लो घर में, इसे हम अपने घर पे ही एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। एक बीकर लो या एक बाल्टी लो, ठीक है, तो बकेट लेने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें पानी भर देंगे। क्या करेंगे, पानी भर देंगे। अब पानी के साथ साथ उसमें कुछ ऑयल भी डाल देंगे, तेल डाल देंगे। पानी और तेल का मिश्रण ले लेंगे हम। ठीक है, जब पानी और तेल का मिश्रण लेंगे, यहां से एक पाइप लेंगे हम। ठीक है, यहां से पाइप लेंगे। पाइप लेने के बाद अब इसके अंदर तीन चीज का ध्यान रखना। सबसे पहले हमें कॉपर पायराइड, ठीक है, ये अशुद्धियां किस किस में निकाल सकता है ये मेथड, झाग पलवन विधि, कॉपर पायराइड CuFeS2। ठीक है, कॉपर पायराइड। ठीक है, दूसरा हमारा होगा सिल्वर ग्लास। ठीक है, क्या होगा जी हमारा, सिल्वर Ag2S, सिल्वर ग्लास। और तीसरा होगा क्या, गैलेना से क्या, लेड सल्फाइड, लेड सल्फाइड। ठीक है, तो इस मेथड द्वारा, फेन पलवन विधि द्वारा हम क्या करेंगे, कॉपर पायराइड, सिल्वर ग्लास और लेड सल्फाइड, या फिर हम बोलते हैं इसे गैलेना। ठीक है, इनका सांद्रण करते हैं, इनका कंसंट्रेशन करते हैं, इन्हें हम अशुद्धियों को साफ करते हैं। इसमें क्या होता है, जो सल्फाइड अयस्क होते हैं, जो सल्फाइड अयस्क होते हैं, ये H2S और S, ठीक है, इन सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, जो हमारे पास ये पानी है, तेल मिला हुआ पानी है, ठीक है, इसमें जब हम इम्प्योरिटी डालते हैं, किसकी, कॉपर पायराइड की, या फिर सिल्वर ग्लास की, या फिर गैलेना की। ठीक है, जब इनकी अशुद्धियां इसके अंदर हम डालते हैं, यानी पिसा हुआ चूर्ण जो है, ठीक है, पिसा हुआ मटेरियल, जो ग्राइंडर मटेरियल जो हमारे पास है, ग्राइंडेड मटेरियल को हम इस पानी में, तेल के मिक्सचर में डाल देते हैं। डालने के बाद यहाँ से एयर का फ्लो करते हैं, हवा का फ्लो करेंगे, हवा इसमें हम डालेंगे। ठीक है, हवा डालने के बाद अब इसमें जो हमने मटेरियल डाला, ठीक है, तेल की इम्प्योरिटीज, तेल में जो अशुद्धियां थी, ठीक है, तेल के साथ वे अशुद्धियां जो है, वे जो शुद्ध मटेरियल होगा तेल के साथ, वो कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा। जबकि हमारा जो अशुद्ध मटेरियल होगा, जो इम्प्योरिटीज हो जाएंगी, वो इम्प्योरिटीज हमारी नीचे की तरफ बैठ जाएंगी, ये हमारी अशुद्धियां होंगी। ठीक है, वाटर एंड ऑयल का मिक्सचर होगा हमारे पास। उसके बाद यहाँ जो होगा ये झाग बन के आ जाएंगे। फोर्थ
पोर्ट कंटेनिंग पोर्ट, जो झाग होंगे वो झाग जो है हमारे झाग किसकी वजह से बनेंगे, हवा की वजह से बनेंगे। ठीक है, हवा की वजह से जो झाग बनेंगे। अब ये झाग बनने के बाद नीचे जो मटेरियल वो हमारा पहले से इकट्ठा था, हवा गई, हवा जाने के बाद ये पानी ऐसा होगा जैसा उबलता, यानी कि इसमें ऐसे प्रेशर से निकलकर बुलबुले से निकलकर ऊपर की तरफ चलेंगे। जब बुलबुले ऊपर की तरफ चलेंगे अब ये बहुत अच्छे से क्या हो जाएगा, घूम जाएगा पानी। घूमने के बाद जो उसमें अशुद्धियां होंगी कुछ टाइम बाद, 2-4 घंटे बाद, ठीक है, कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये अशुद्धियां तो इसमें नीचे बैठ जाएंगी और जो हमारे झाग हैं, ठीक है, ये जो झाग है यानी शुद्ध पदार्थ जो है वो हमारे पास ऊपर आ जाएगा। इसी को हम बोलते हैं क्या, झाग पलवन विधि या फेन पलवन विधि या फोर्थ फ्लोटिंग मेथड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो थर्ड मेथड है। थर्ड मेथड देखो जी क्या है हमारा, चुंबकीय पृथक्करण विधि। ठीक है जी, चुंबकीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, पृथक्करण विधि। ठीक है, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। ठीक है जी, देखो क्या होता, इसमें हम इस टाइप के पदार्थ लेते हैं जो हमारे चुंबक और अचुंबक, ठीक है, यानी अनुचुंबकीय, यानी जो चुंबक, जिनमें चुंबक होगी और जिनमें नहीं होगी। ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड है। इसमें अशुद्धियां जो होती हैं, जैसे हम धो देते हैं मटेरियल को, धोने के बाद लेके जाते हैं तो कुछ अशुद्धियां रह जाती हैं। अब इसमें केवल सिंपल तरीके से मैग्नेट लगा लगा के देख लेंगे इसमें लोहा है नहीं है, इसमें है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, मैग्नेट और बिना मैग्नेटिक, ठीक है, मैग्नेटिक और कैसा, मैग्नेटिक मटेरियल जो होगा उसे हम अलग कर लेंगे। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, अनुचुंबकीय पदार्थ एक साइड हो जाएंगे, चुंबकीय पदार्थ एक साइड हो जाएंगे। ठीक है, इसमें केवल इतना सा ध्यान रखना, फेन पलवन विधि में हमें केवल किसका, सल्फाइड अयस्क को अलग करना होता है। ठीक है, तो दोस्तों अब जो है हम अपनी एक छोटी सी टेक्निकल टीम के साथ यहाँ हैं और आज इनसे इंट्रोड्यूस कराते हैं आप सबको। ठीक है, तो जरा बुलाना चाहेंगे सबसे पहला कुणाल कुमार। ठीक है जी, ये जो है हमारे एक छोटे से स्टूडेंट हैं और ये जो है बहुत टेक्निकली इंसान है। इन्होंने जो है हमें यूट्यूब पे आने के लिए प्रेरित करा, यूट्यूब के बारे में बताया कि यूट्यूब पे भी काम अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, ये थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग करना जानते हैं, वीडियो एडिटिंग के बारे में हमें बताते हैं कैसे कैसे ऐड होगा, क्या होगा, कैसे टेक्स्ट लगेंगे, कैसे नहीं लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मिस्टर घनश्याम। ठीक है जी, तो अब हम घनश्याम के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। ये जो हैं ये हमारे बैच के सबसे पहले स्टूडेंट हैं। ठीक है जी, तो इनका रोल क्या है, इनका रोल इतना है कि ये जो हमारे लिए मटेरियल इकट्ठा करते हैं, कहाँ से पढ़ाना है, कैसा पढ़ाना है, कैसे कैसे यूट्यूब पे चलाना है, कहाँ से हमें लोग ये सब्सक्राइबर दिलवाएंगे, कैसे कैसे करवाएंगे, ये इन्हीं का काम है, ये मेरा कोई काम नहीं है इसमें। ठीक है, ये लोगों को जोड़ते हैं, ये लोगों को बताते हैं, ये हमारी टेक्निकल टीम है छोटी सी। अब एक और स्टूडेंट है हमारा अंकित कुमार। ठीक है, तो नमस्ते। ये जो हमारे छोटे से ऐसे समझिए ये हमारे भतीजे भी हैं और ये टेक्निकल टीम में काम भी कर रहे हैं। ठीक है, रहते तो अकेले ही हैं लेकिन सेपरेशन बनाना पड़ता है। ठीक है, सबके साथ इन सब लोगों का सहयोग रहता है, ये सब कुछ ना कुछ हमारे लिए करते ही रहते हैं, नया नया प्रोग्राम लेकर आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज जो है यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।
लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है, लाइक, व्यूज बढ़ाइए, टाइम देखिए, ठीक है, टाइम बढ़ाइए। मौका मिलेगा तो जरूर आगे की तरफ कुछ प्रोग्रेस करेंगे, आप सब लोगों का सहयोग रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।